सब मुझे क्यों बता रही इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मोहब्बत भी क्या कुछ नहीं करवाती। ये आप गलत घर में आ गए हैं। बिल्कुल सही कमरे में आया हूँ, लगता है ये उम्र भर हाथ ढूंढता रहा। हेलो फ्रेंड्स, सालार अब माजिद भाई का पता मालूम करने दुबई भी पहुंच चुका है, क्योंकि जब तक वो माजिद भाई को ढूंढ नहीं लेता उसे वदीमा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सकता था, क्योंकि वदीमा उसी के घर से अगवा हुई थी और उसी दिन माजिद भी गायब हुआ था और अब तक इसका कोई सुराग भी नहीं मिला था। इसलिए वो माजिद भाई के पुराने पते पर पहुंचा था और अब तक इसका कोई सुराग भी नहीं मिला था, इसलिए वो माजिद भाई के पुराने पते पर पहुंचा था जो उसे बड़ी मुश्किल से मिला था। और यहाँ से भी वो मायूस वापस जाने लगेगा, मगर अपना सामान भूल जाने पर जब वो वापस आता है तो यहाँ वो माजिद भाई उसके दोस्त की सारी बातें सुन लेता है और बहुत गुस्से में उसे 2 थप्पड़ लगाता है कि सीधी तरह बताए कि माजिद भाई कहाँ है, वरना वो इसका इतना बुरा हशर करेगा कि वो सोच भी नहीं सकता। और दुबई की पुलिस को तो वो अच्छी तरह जानता होगा। वो जब उन्हें बताएगा कि इन दोनों ने इसकी बीवी को अगवा किया है तो वो सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहेगा, इसलिए खुद ही इसे सच सच बता दे तो माजिद भाई का दोस्त डर जाएगा और बताएगा कि इसे वाकई नहीं पता माजिद भाई कहाँ है। वो इसे राब्ते में ज़रूर है मगर इसका पता वो नहीं जानता। अब भी वो माजिद भाई के कहने पर ही पिछले कुछ दिनों से इस अपार्टमेंट में रह रहा है और उन्होंने इसे यही कहा था कि अगर कोई भी इनका पता पूछने आए तो वो वही जवाब दे जो उसने उसे दिया है, ताकि कोई भी इन तक ना पहुंच सके। तब सालार इस आदमी से माजिद भाई का नंबर भी ले लेगा ताकि उसे ट्रेस कर सके। इधर जैसे ही माजिद भाई को पता चलेगा कि सालार इसकी हकीकत जान चुका है, उसे ढूंढते हुए दुबई तक भी आ चुका है, तो वो फ़ौरन अपना नंबर बंद कर देगा और दुबई से भी फ़रार हो जाएगा। वो जानता है कि वो वदीमा को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर सालार वो नंबर ट्रेस करने की कोशिश करेगा मगर वो नंबर बंद ही मिलेगा और इसे यहाँ से भी मायूसी ही मिलेगी। बड़ी मुश्किल से तो इसे माजिद भाई का सुराग मिला था और एक उम्मीद जागी थी कि अगर माजिद भाई मिल गया तो ज़रूर वदीमा तक पहुँच जाएगा, मगर अब वो एक बार फिर मायूसी के अंधेरों में डूबने लगा था कि अब शायद ये कर्ब उम्र भर इसके साथ चलता रहेगा और उसे यूँ ही सारी ज़िंदगी ढूंढता रहेगा। इधर जब सालार की दोस्त शहर को पता चलेगा कि सालार माजिद तक पहुँचने वाला है तो इसे यकीन हो जाएगा कि अब सालार वदीमा को जल्द ही ढूंढ लेगा, इसलिए वो माजिद भाई को फ़ोन करके बता देगी कि सालार को इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और बहुत जल्द इस तक पहुंचने वाला है। तो माजिद भाई हैरान होगा कि शहर को इससे हमदर्दी क्यों हो रही थी, इसलिए वो शहर से पूछेगा कि वो ये सब इसे क्यों बता रही है, इसका सालार से क्या लेना देना है। तो शहर जवाब देगी कि वो इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। तो माजिद भाई को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि शहर भी नहीं चाहती कि वदीमा सालार को मिल जाए, क्योंकि वो सालार को हासिल करना चाहती है। इसलिए वो शहर से कहेगा कि मोहब्बत भी अजीब चीज़ है, इंसान से क्या कुछ करवा देती है। वो तो सालार की बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब वो अपनी मोहब्बत के लिए भी खुद गर्ज हो चुकी थी। दूसरी तरफ वदीमा जो अब तक मिर्ज़ा साहब से महफूज थी, जब अचानक मिर्ज़ा साहब इसके कमरे में आएगा तो वदीमा इसे देखकर परेशान हो जाएगी और कहेगी कि ये कमरा उनका नहीं है, वो गलत कमरे में आए हैं क्योंकि ये इसका कमरा है और वो यहाँ रहती है। वो शायद भूल गए हैं। तभी मिर्ज़ा साहब जो नशे की हालत में होगा वो वदीमा को कहेगा कि बिल्कुल गलत, वो सही कमरे में ही आया है। और ये जवाब सुनकर वदीमा और भी डर जाएगी। इसे मिर्ज़ा साहब के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए मिर्ज़ा साहब के सर पर कुछ मारेगी जिससे वो बेहोश हो जाएंगे और वो मिर्ज़ा साहब की गाड़ी में फ़रार होने की कोशिश करेगी। तो मिर्ज़ा साहब के गुंडे इसकी गाड़ी को रोकने के लिए फायरिंग भी करेंगे और वदीमा को रोकने में कामयाब भी हो जाएंगे और इसे पकड़कर कमरे में कैद कर देंगे। अब मिर्ज़ा साहब भी वदीमा के साथ बहुत सख्ती से पेश आएंगे कि इसने इनकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ सालार फिर से हिम्मत करके माजिद भाई को ढूंढने की कोशिश करेगा कि आखिर कब तक माजिद भाई उसे भागेगा, किसी न किसी दिन तो वो इसके हाथ ज़रूर आएगा और वो एक बार फिर एक नए अज़्म के साथ माजिद भाई को ढूंढने की कोशिशें तेज़ कर देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।